हूँ जिनकी अष्ट सिद्धि नव निधि हूँ जिनकी रह वसुयाम गुलाम मन कृपालु कृपालु हमारा वेद एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। हिंदू धर्म की जो पुस्तक है वेद, यहाँ सब कुछ प्राप्त होता है। और तो और आपको आतंकवादी बनना है, इसकी विद्या भी वेद में है। कहीं इधर उधर ट्रेनिंग में जाने की जरूरत नहीं। भगवान राम की बीवी को किडनैप करके ले गया इतना बड़ा आतंकवादी, वो वेद का ज्ञाता था, रावण उसका नाम। तो उन्हीं वेदों में है कि तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो यह करो, नरक चाहिए तो यह करो, और सिद्धियां चाहिए तो यह करो। डिपार्टमेंट स्टोर जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, आप फिलिप्स मॉल जाते हैं, सब चीजें मिलती हैं। ऐसे वेद में सब चीजें मिलती हैं। तो ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां, ये बड़े प्रोडिजियस एफर्ट्स से मिलती हैं। अष्टांग योग करने के बाद यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, लेकिन ये सब सिद्धियां जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु की गुलाम बन के रहती है। वो उपयोग न करें वो बात अलग है। एक घटना लगभग 60, 70, 80 साल पुरानी है। ये अष्ट सिद्धियों वाला योगी इस समय कहीं नहीं है, कोई भी। इतनी कठिन है वो करना। एक था, अनसुईया में रहता था, 70-80 साल लगभग पहले। तब श्री महाराज जी हमारे जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु मेरे गुरुवर फक्कर रूप धारण किए हुए थे। फक्कर क्या? कोई कानून नहीं मानना दुनिया का, कोई लॉ नहीं मानना, कोई नियम नहीं। कब खाना खाना है, कब पानी पीना है, कब सोना, कब जगना, कितना खाना कितना नहीं, नहाना है कि नहीं नहाना। उनका नाम रख रखा था तब लोगों ने त्यागी जी। पहले त्यागी जी उनका नाम था, पहले परमहंस भी था। अब कुछ दिनों बाद जब जगत गुरु बने तो सब काम रेगुलर पंक्चुअल होने लग गया। वो परिहास में बताते हैं अपने साधक जनों को कि लोग धीरे धीरे बदलते हैं अपना स्वभाव। मैंने एकदम बदला। पहले ना कोई सोने का ढंग, ना कुछ, कहीं लेट जाओ,
जमीन में लेट जाओ, फर्श पे लेट जाओ, इसके बिस्तर उसके बिस्तर, ये सब। ऐसा रूप रखने पर भी उन्हें बड़े बड़े लोग मानते थे। अंग्रेजों के जमाने में रानी महारानियां, राजा लोग मानते थे। एक बार किसी ने कहा कि महाराज जी कहीं घुमाने ले चलिए हमको, तो अपने भक्तों के साथ, साधकों के साथ वो अनसुईया के पास किसी एक कोठी में आ गए। अब उस कोठी में केवल 2 ही लैट्रिन बाथरूम थे, इसलिए उन्होंने कहा कि सब लोग बाहर जाना शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक मेरे लिए है और एक और है जो मुझको लाए हैं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। तो 200-400 लोग रहते थे उनके साथ, अधिक लोग नहीं रहते थे पहले। खास पब्लिक में वो नहीं आते थे, पब्लिक में तो अभी आए हैं। तो सब लोग जब गए जंगल में, लेडीज इत्यादि और लोग भी विशेषकर, तो वहां गांव वालों ने बताया यहाँ तो पेड़ पे एक सिद्ध बाबा रहता है, उसके पास सिद्धियां थी, योगिक सिद्धियां, सात्विक सिद्धियां। उससे छोटा हो जाओ, बड़ा हो जाओ, कई रूप धारण कर लो, मन की बात जान लो, लंबे चौड़े हो जाओ, सैकड़ों फुट के बिल्कुल छोटे हो जाओ, रूई से हल्के हो जाओ, सैकड़ों टन भारी हो जाओ, ये सिद्धियां से ये हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए आप लोगों के सामने, तो आप उसे भगवान से कम नहीं मानेंगे। लेकिन वो भी एक डकैत है, जो न केवल हम लोगों को ठग रहा है, बल्कि खुद अपनी आत्मा को ठग रहा है। तुलसीदास ने यहां तक कह दिया, योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहन राम प्रेम परिधान। अस्तु, तो गांव वालों ने डराया, वहां पर एक सिद्ध बाबा रहता है जंगल में, और एक वृक्ष के ऊपर पत्ते पर रहता था, अंगूठे का रूप धारण करके। और कोई गांव वाले लकड़ी काटने जाते थे तो उनको डराता था। विचित्र विचित्र रूप धारण करना, मुंह सांप का, बाकी धड़ मनुष्य का, या शेर का मुंह, बाकी धड़ भैंस का, घोड़े का, हाथी का। लोग जंगल में लकड़ी काटने भी बड़ी मुश्किल से इधर जाते थे या नहीं जाते थे। गांव वालों ने कहा तो सब डर गए। मॉर्निंग के समय आए महाराज जी के पास, कहने लगे कि महाराज जी वहां तो एक सिद्ध बाबा रहता है। महाराज जी ने ध्यान किया, महापुरुषों के पास, भगवान के पास, वो तो जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु तो साक्षात ईश्वर ही हैं। ईश्वर के होने के कारण तो उनको सब कुछ पता है, लेकिन हल्का सा कोई आंख भी महापुरुष बंद करता है तो सबकी सब बातें जान लेता है, उसे बताने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी सुनते नहीं हमारे, इसी महापुरुष के लिए कहते हैं वो स्वामी जी सुनते नहीं। अरे जो तुम सोचते हो सब सुनाई पड़ता है, तुम नहीं सुनते उनकी, ये कहो। तो जब कोई जीव उनकी बात नहीं सुनता तो महापुरुष लोग न्यूट्रल हो जाते हैं, कुछ समय तक समझाते हैं, कहते हैं। जब देखते हैं कि वो ये अब सुनेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, तो फिर न्यूट्रल हो जाते हैं कि अब ये मान नहीं रहा अपने हित की बात,
तो अब अपनी मनमानी करे तो उसका फल क्या होगा खुद भुगत कर समझे। अब लेसन प्राप्त करे अपने करने का खुद फल प्राप्त करके वो न्यूट्रल हो जाते हैं, समझाना बंद कर देते हैं। हर एक महापुरुष का ये आलम है। स्वयं हमारे गुरु जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु संवर्ण लीला के कुछ महीने पहले बिल्कुल मौन हो गए थे, समझाना ही बंद कर दिया। रामकृष्ण परमहंस वगैरह के भी जीवन आप पढ़ सकते हैं, जीवन परिचय, जीवन लीला। आज तो जब सब साधकों ने कहा तो महाराज जी चुप हो गए, बोले अच्छा अच्छा बैठो बैठो देखेंगे। तो वो डेली घूमने जाते थे, वॉकिंग करने, कार में बैठकर नगर से दूर। तो कार में बैठकर नगर से दूर चले गए ड्राइवर को साथ लेके, और ड्राइवर से कहा तुम यहीं रुको हम घूम कर आते हैं। जंगल के पास ही गाड़ी खड़ी कर दी, ड्राइवर को क्या पता कहाँ जा रहे हैं। उसी जंगल में पहुंच गए, उसी पेड़ के पास पहुंच गए और वृक्ष के ऊपर जो पत्ते पे बैठा हुआ था इतना रूप धारण करके उसको आवाज दिया, बाबा जी नीचे उतरो। उसने देखा ऊपर से कोई लड़का जंगल में आ गया, भटकते हुए आ गया होगा। उसने सुना सुना कर दिया, अरे सुनते नहीं हो बाबा जी, नीचे उतरो मुझे बात करनी है। वो नहीं उतरा तो वो पेड़ पे चढ़ गए और वो पत्ता जिस डाल पर था उसको हिलाया बड़ी जोर का। तो वो नीचे आया वो सिद्ध बाबा, और गुस्से में आया कि मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत तो किसी की हुई नहीं। फिर उसने अपना सिद्धियों का अवलंब लेकर के डराना चाहा। वही कभी शेर बन जाए, कभी सांप बन जाए, कभी अजगर, कभी कोई और दूसरा रूप। महाराज जी मुस्कुराए। अब देखो जीवन भर तो चमत्कार दिखाया नहीं सिद्धियों का, लेकिन जब उसने गड़बड़ करना शुरू किया तो उसको काउंटर करने के लिए अगर उसने शेर का रूप धारण किया तो महाराज जी ने उसको अजगर बनकर लपेट लिया। फिर उसने शेर का रूप छोड़ा, हाथी बन गया, फिर चीता बन के महाराज जी ने हमला किया। इस तरह से चलता रहा वो युद्ध, और लगभग आधा घंटे में वो फिर लहूलुहान हो गया, तो एक नॉर्मल मनुष्य रूप में खड़ा हो गया। तो महाराज जी ने उसका कान पकड़ा और कहा, बाबा जी, सिद्ध बाबा, कुछ हम करना नहीं चाहते थे ऐसी तुम्हारी पिटाई, लेकिन शुरुआत तुमने की। हमारी केवल 2 बात तुम्हें सुनना था, सुनाने आए थे कि हमारे साधक यहाँ जंगल में आएंगे तो उनके साथ छेड़खानी मत करना, उनको डराना मत। बस इतनी सी बात बोलने आए थे, तुम सुन लेते तो ये पिटाई से बच जाते। तो हमारे साधक यहाँ आएंगे, उनके साथ जरा सी भी हरकत की उल जुलूल तो इससे बड़ी दुर्गति होगी तुम्हारी। और बिना उसका उत्तर सुने वो वापस आ गए महाराज जी। रात को 8 बजे वापस घूम घाम कर, साधक लोग बैठे हुए थे। तो महाराज जी ने कहा कि आप लोग सुबह जंगल ही जाइएगा शौच आदि से निवृत्त होने के लिए। तो कुछ लेडीज जेंट्स बीच में बोल गए, महाराज जी वो सिद्ध बाबा रहता, सब गांव वाले कहते। तो महाराज जी ने
बड़ी जोर का डांट लगाया। खा जाएगा, तुमको मार डालेगा, यही तो होगा। तो क्या अपने गुरु के लिए एक शरीर दान नहीं कर सकते? अनंत पिछले जन्मों में तुमने शरीर दान किया, बीवी को, पति को, बाप बेटे को, तो ये शरीर एक गुरु के लिए भी सही। ना ड्राइवर को बताया, ना किसी साधक को बताया कि क्या करके आए। गुरु की आज्ञा थी, इसलिए सब साधक गए वन में। आश्चर्य हुआ, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हुआ। गांव वालों को भी आश्चर्य हुआ, बोले हम लोग भी नहीं जाते थे, आज ये क्या हो गया? आज कुछ नहीं छेड़खानी की, कुछ नहीं उसने परेशान किया सिद्ध बाबा ने। और वो सिद्ध बाबा जी महाराज वापस होकर के उसी पेड़ की डाल पर, उसी पत्ते पर, और वही अंगूठे का रूप धारण कर करके बैठ गए, लेट गए और अपने गुरु का आवाहन किया। गुरु आया उस योग समाधि में। उसने कहा, आपने तो ये कहा था गुरुजी कि अब तुम्हारे समान दुनिया में कोई सिद्ध बाबा नहीं है, तो आज मैं एक लड़के से कैसे हार गया? Maharaj was simply a boy at that time, in teen then. तो उसके गुरु ने उसको कहा स्वप्न में कि जो तेरे पास आए थे, तेरा सौभाग्य है, तू अभी भी सिद्ध है दुनिया का टॉप का, लेकिन जो आए थे वो सिद्ध बाबा नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे, श्री कृष्ण थे। इसलिए अब तू उनके शरणागत हो जा, इसी में तेरा हित है, तेरी भलाई है। ये कह करके उसका गुरु स्वप्न में संदेश दे करके अंतर्धान हो गया। वो अगले दिन साधारण कुर्ता पजामा पहन करके आया। सत्संग चल रहा था, हॉल में कीर्तन चल रहा था। अब महाराज जी की दिव्य आंखों से कौन बचा रहेगा? से देखा ये तो ये आ गया है सिद्ध बाबा यहाँ। तो वो स्टेज से नीचे उतरे, कमरे में गए, अपने साधक को बुलाया कि एक आदमी जो अभी आया है, ये कपड़े पहनकर, सफेद कपड़े वेशभूषा पहनकर उसको मेरे पास कमरे में भेजो। वो कमरे में आया। महाराज जी ने कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ मेरे पास? वो बोला, महाराज जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। महाराज जी बोले, मेरी शरण में? अरे रे 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 रे, मेरी शरण में आना तो बहुत कठिन है। तुम तो सिद्ध बाबा हो, सैकड़ों लोग तुमको मानते हैं, पूजते हैं, दुनिया वाले डरते हैं। मैं शरण में नहीं ले सकता तुमको। लेकिन उसके गुरु ने बता दिया था उसको कि वो साक्षात श्री कृष्ण है जो तुम्हारे पास आए, उनकी शरण में जाओ। तो उसने पैर पकड़े और रोने लगा फूट फूट के। महाराज जी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। महाराज जी बोले, गलती की कोई बात नहीं है भाई, मुलायम पड़े महाराज जी। दुनिया की कोई भी ताकत श्री महाराज जी को कंट्रोल में नहीं कर सकती। सुन लो, अरबों रुपए का दान दो, वो वश में नहीं होंगे। तपस्या करो तो वश में नहीं होंगे। कुछ भी करो, बस एक ही चीज उनको कंट्रोल में कर सकती है, और वो है निष्काम प्रेम के आंसू। सुन लीजिए, निष्काम प्रेम के अश्रुपात। वो कर बैठा। ये तो मुझे शरण में ही नहीं ले रहे हैं, और मेरे गुरु ने कहा जाओ उनकी शरण में।
जो रोने लगा तो थोड़े मुलायम पड़े। बोले देखो भाई ऐसा है, तुम सिद्ध बाबा हो, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, व्यक्ति हूँ। तो फिर रोने लगा, नहीं महाराज जी ऐसा मत बोलिए, तो अगर मुझे गुरु बनाना चाहते हो तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, सुन लो महाराज जी, जो चाहे आप मांगिए दे दूंगा। देखा देख तेरे पास सिद्धियां हैं, वो चाहिए मुझे। चाहते तो महाराज जी जबरदस्ती भी इसकी सिद्धियां छीन सकते थे, ये तो महापुरुष ही कर लेता है कोई, फिर वो तो साक्षात श्री कृष्ण ईश्वर है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करता भगवान, याद रख लो। किसी से भी कोई भी कर्म जबरदस्ती नहीं करा सकता, ना भगवान ना महापुरुष। शरणागति भी नहीं करा सकता जबरदस्ती। अगर करा सकता होता तो सारा संसार सब दुखों से मुक्त हो गया होता, क्योंकि जीव शरणागत हो जाता, कृपा कर देते भगवान महापुरुष, वो शरणागत होता ही नहीं। लाख समझाओ होएगा नहीं, मानेगा नहीं बात, चोरी 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 उल्टा सोचता रहेगा। और कभी माना भी, हाँ वो इतना कह रहे हैं, समझा रहे हैं, भाई ठीक है मानना चाहिए। अब 2 दिन माना, 4 दिन माना, 6ठे दिन फिर मन को ढील दिया और फिर वहीं आ गए। ये सब करते हैं हम सब लोग। तो जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवा सकता। अगर कोई बड़भागी जीव मान ले, हर बात हर आज्ञा मान ले, जो आज्ञा दें, तो उसे कुछ साधना करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी साधना करने की जरूरत नहीं, सेवा भी करने की जरूरत नहीं, ना तन की, ना धन की, ना किसी चीज की। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, रामायण कहती है। आज्ञा पालन कर लिया तो तुमने सेवा सब कर लिया, और आज्ञा पालन नहीं किया और सब सेवा किया तो वो सेवा भी तामसी हो जाएगी। ईश्वर प्राप्ति की कौन कहे, नरक ले जा सकती है अपनी इच्छा से की हुई सेवा, अपनी इच्छा से। सब बारीक बातें हैं, ये हमारे जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु के प्रवचन है नारद भक्ति सूत्र पर, नारद भक्ति दर्शन पर, वो हम सब लोग सुने तो उसमें इसी का डिटेल किया गया है। तो उसने कहा ठीक है महाराज जी, आपको सिद्धियां चाहिए मेरी तो ले लीजिए। महाराज बोले जाओ आप सत्संग में बैठो। सिद्धियां उसकी सब समाप्त हो गई। कोई भी महापुरुष या भगवान मांगता क्या है हमसे, सुन लो क्या मांगता है। वो मांगेगा जो तुमको सबसे ज्यादा प्रिय चीज लगती है, वो दे दो। हमें चाहिए नहीं वो चीज, हमें जरूरत नहीं तुम्हारी किसी चीज की, लेकिन तुम दे दो ताकि देकर छुट्टी पाओ, आसक्ति छूटे। जिसमें तुम्हारी आसक्ति है वो चीज हमें दे दो बस। किसी की जेवर में आसक्ति है, जेवर दे दो, हमें चाहिए नहीं लेकिन तुम दे दो। किसी की बेटे में, बेटी में आसक्ति है, हमें दे दो। किसी में धन में आसक्ति है, हमें दे दो। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का धन ही मांग लिया। महाराज जी महाराज जी महाराज